पूर्वी दिल्ली में राम में हुआ माहौल। जगह जगह एलईडी पर लोगों ने भूमि पूजन को देखा। लोगों के लिए लगाया गया भंडारा। हर जगह राम नाम की खुशी। रोहतास नगर में व्यक्ति ने की खुदकुशी। व्यक्ति के परिजनों ने पत्नी पर लगाया मर्डर का आरोप। 3 महीने पहले व्यक्ति की हुई थी लव मैरिज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की शुरू। जगतपुरी की गली नंबर 12 और 13 में कई दिनों से नहीं आ रहा है पानी। प्रशासन को कई बार की गई शिकायत, फिर भी नहीं हुआ कोई समाधान। पीने के लिए बाहर से खरीदना पड़ता है पानी। करावल नगर में शादरा जोन के डीसी ने किया सफाई व्यवस्था को लेकर दौरा। कमियों को तुरंत दुरुस्त करने का दिया आदेश। साफ सफाई पर ज्यादा दिया जाए ध्यान। और गीता कॉलोनी में राम मंदिर निर्माण के मद्देनजर पुलिस की दिखी चौकसी। बिना हेलमेट वालों के काटे गए चालान। जगह जगह पुलिस कर रही है सघन चेकिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होती है रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा आज अवध नगरी में भलीभूत हो गया है। करोड़ों राम भक्तों का सपना आज साकार हो गया। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। मंदिर का जश्न पूर्वी दिल्ली में भी देखा गया। शंखनाद और घंटों से मंदिर गूंजे। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार, मंडावली, कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी में राम के नाम का वातावरण छा गया। सब लोग राम नाम में लीन हो गए। लोगों में राम रंग ऐसा छाया कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने कहा कि सौभाग्य हम सब लोगों का जो इस लम्हों को हम लोगों ने देखा, इस शुभ बेला को हम लोगों ने देखा जिसका लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। जगह जगह खुशी की वजह से भंडारे किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाकर पूरे कार्यक्रम को जीवंत देखा गया, जिस दौरान पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, मेयर निर्मल जैन, पार्षद संजय गोयल मौजूद रहे। पूरा वातावरण राममय हो गया। सांसद ने कहा कि अयोध्या की मिट्टी अपने आप में एक चंदन है, जहां प्रभु राम का जन्म हुआ। मंदिर बनने के बाद हम सब लोग मंदिर देखने के लिए जरूर जाएंगे। भगवान राम हम सब लोगों के आराध्य हैं और उनके आज जिस तरह से अयोध्या में आज उनके मंदिर को लेकर जो भूमि पूजन हुआ है, सभी लोग उससे बेहद खुश हैं। नव कंज लोचन कंज मुख पद, नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारुणम। देश के लिए, विश्व के लिए, एक हिंदू समाज के लिए, पूरे देश के साथ और हम भी प्रफुल्लित हैं। ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक हिस्टोरिकल डे है, जो 500 साल बाद राम जी को वनवास हुआ 14 साल, लेकिन उनके निवास स्थान का वनवास 500 साल बाद आज खत्म हो रहा है। ये सिर्फ आज राम मंदिर का ही भूमि पूजन नहीं है, एक सांस्कृतिक अस्मिता को रिवाइवल का दिन है, हमारे एक स्वाभिमान के रिवाइवल का दिन है। ये एक आज जो हो रहा है, देश इसके बाद एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ने का दिन है। और कृष्णा नगर में खासकर हमने सारे बाजार, मार्केट, गलियां सब सजाई गई है। चूने से रेखांकन किया गया है। जितने मंदिर हैं उनके बाद साफ सफाई स्पेशल की गई है और मंदिरों के अंदर सजावट की गई है। जगह जगह चौराहों पे स्क्रीन लगाई गई है, क्योंकि ये देश का काम है और समाज का काम है, इसलिए सभी की भागीदारी हो। इसके लिए पूरे कृष्णा नगर में जगह जगह ऐसी स्क्रीन्स लगाई हैं जहां हम जनता भी दर्शन करके अपने को धन्य मान सकती है। राम का मंदिर बनेगा और विश्व भर से लोग आएंगे यहाँ पर। उसमें आर्थिक स्थिति भी भारत की बढ़ेगी। देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं और इस देश के समस्त देशवासी बहुत खुश हैं, क्योंकि
जिस आस्था के साथ हम लोग सब जुड़े हुए थे और इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो समय आ गया और एक विशाल और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में होने जा रहा है। रात्रि को अपने घरों के आगे दीप जलाएंगे और लड्डू बांटेंगे और आज भी हमने विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया है। आज जो भव्य कार्यक्रम में मैं देखी लोगों में इतनी उत्साह है। मैं कई जगह दिए बांटने गई मंदिरों में, तो वहाँ पे जो लोग मिले उनके मैडम हम तो दिए लेके आए हैं। उनके अंदर इतनी भावना है, इतना उस मंदिर से प्यार है कि अयोध्या मंदिर हमारा बनेगा, लोग इतने इच्छुक हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस मंदिर का जब निर्माण होगा तो कितने लोग खुश हैं और इसको वाकई दिवाली की तरह आज पूरा दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि 500 साल बाद एक ऐतिहासिक दिन आया है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज भूमि पूजन किया और हम इसको बोल भी नहीं सकते कि कितना ऐतिहासिक दिन है। ये हमारे इतिहास में जो है 500 साल के बाद इतना अच्छा शुभ घड़ी मिली हमारे देश को। चारों तरफ माहौल है खुशहाली का, दिवाली का। जो त्यौहार दिवाली पे मनाते थे उससे बढ़कर आज आप लोगों ने देखा कितनी आतिशबाजी, कितना त्यौहार, खाने पीने की, बांटने की व्यवस्था, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पूरे देश के अंदर जश्न मना रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, 500 वर्ष बाद यह दिन देखने को मिला है। सदियों में कभी सोचा नहीं था कि यह दिन देखने को मिलेगा। बम पटाखे, आतिशबाजी, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, दिए जलाएंगे, सब कुछ होगा। दिवाली सबसे बड़ी दिवाली ये मनाई जाएगी। हम लोग इसको पूरे धूमधाम से, जैसे दिवाली एक मनाते हैं, दूसरी दिवाली हमारे लिए आज पहली दिवाली है। जो दिवाली है वो दिवाली रहेगी, पर ये इतिहास में दिवाली रची जाएगी। इसमें हम आतिशबाजी, भंडारा, खीर वितरण, आतिशबाजी, प्रसाद और भी कई चीज़ें चलती रहेंगी। सनातन धर्म की इस धरा पर आज जिस चीज़ के लिए हम तरसे थे, भगवान राम का भव्य मंदिर हो उनकी जन्मभूमि पर, आज उसकी अभिलाषा कई करोड़ों लोगों की पूरी हुई है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो हृदय से धन्यवाद है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। पूर्व दिल्ली में सुसाइड करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला रोहतास नगर का है, जहां पर एक विवाहित लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी है। लड़के के परिवार वालों का कहना है कि पत्नी और साली के दबाव की वजह से उसकी हत्या हुई है। उसकी हत्या की जिम्मेदारी इन लोगों की है। लड़के की 3 महीने पहले शादी हुई थी, लव मैरिज। लड़के के भाई ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज सुबह मुझे पता लगा था 6:30 बजे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मर्डर, मतलब इन्होंने सुसाइड करी है। मगर जब हम वहाँ गए तो बॉडी उतरी हुई पड़ी थी। तो हमने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो बताया गया कि रात को ये यहाँ सोए, जबकि 4 लोग हैं उस घर के अंदर। उस कमरे में 2 कमरे हैं उस फ्लैट में और 4 लोग हैं। तो एक आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है, जबकि 2 लोग अलग सोते हैं, 2 लोग अलग सोते हैं। मेरा ये पूछना है और हमारा यही कहना है कि जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमसे हाथ जोड़ के उनसे ये विनती है कि हमें इस केस में न्याय चाहिए, क्योंकि हमारा तो भाई गया और लोग ऐसी बातें बना रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। शादी कब की थी भाई ने? 10 मई को हुई थी शादी। तो लव मैरिज की थी और हाँ, साथ रह रहा था, घर वालों के साथ रह रहा था या? पहले मेरी मम्मी और मेरा भाई रहते थे। उन्होंने पहले मेरे भाई को 1-1.5 महीने पहले झगड़ा करके भगाया। फिर 1 महीने पहले हमारी मम्मी से बहुत झगड़ा करा, वो हमारे यहाँ आके रहने लग गई। सावन का पहला सोमवार था, उस दिन झगड़ा हुआ इनके घर, तो वो हमारे यहाँ रहने आ गई। 1 महीने से वो भी नहीं थी वहाँ। यानी इनका परिवार था, इनकी साली थी, इनकी बहन थी, ये सब लोग वहाँ रहते थे और रोज़ यहाँ पे यही कलेश होता था। परेशानी कोई ऐसी नहीं थी कोई खास, क्योंकि लड़का आप देखोगे देखने में एकदम हष्टपुष्ट, कोई भी नहीं कह सकता कि ये लड़का सुसाइड कर सकता है। और मैं ही नहीं, उस फ्लैटों में 8 परिवार रहते हैं, आप उनमें से भी किसी से पता कर सकते हैं। पूर्व दिल्ली में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई न होने की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी के गली नंबर 12 और 13 में पीने का पानी नहीं आ रहा है। लोगों को बाहर से पानी खरीदकर पीना पड़ता है। इलाके के लोगों का कहना है, कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं, पर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी न आने की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये पतली गली में पानी इतना गंदा आता है कि एकदम काला पानी आता है और यहाँ सीवर पानी की हमेशा दिक्कत रहती है। कई बार कंप्लेंट करते हैं, लेकिन यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है और बग्गा जी के पास भी हमने कई बार कंप्लेंट की है। बग्गा जी अपने लिख करके रख लेते हैं, बाकी कराते कुछ नहीं है। यहाँ पे पानी की काफ़ी पुरानी लाइन है ये, इसमें हमेशा ही पानी गंदा आता है। कई बार लिखत में कंप्लेंट बग्गा जी को देते हैं और वो एप्लीकेशन रख लेते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती।
और यहाँ पर RW की तरफ से भी लिखित में कंप्लेंट गई है। पानी इतना गंदा आ रहा है, हम पानी भरते हैं और टंकी में गंदा पानी भर जाता है, जिससे हमें टंकी बार बार साफ़ करानी पड़ती है। यहाँ पर जब भी पानी खोलो बहुत बदबू आती है, पीला पीला पानी आता है और वो पीने के लायक तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम नहाना चाहते हैं या घरेलू घर में कोई काम करना चाहते हैं तो इतनी बदबू आती है कि हम कर नहीं पाते। दिल्ली में आज सुरक्षा काफ़ी चौकस दिखाई दी। राम मंदिर भूमि पूजन को देखते हुए पुलिस जगह जगह सघन चेकिंग कर रही है। गीता कॉलोनी में पुलिस की पैनी नज़र देखने को मिली। आने जाने वाले लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है। जो लोग बिना हेलमेट के देखे जा रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। पुलिस और सेंट्रल का स्टाफ भी जगह जगह चौराहों पर मौजूद है और सब पर पैनी नज़र बनाए हुए है। पूर्व दिल्ली के शादरा जोन के डीसी ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर दौरा किया, जिसके चलते डिप्टी कमिश्नर ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्डों का दौरा किया। आपको बताते हैं कि कोरोना महामारी के चलते लगातार डिप्टी कमिश्नर सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्व दिल्ली की विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं और जिस वार्ड में भी सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ खामियां नजर आती हैं, खामियों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश भी दे रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। मुझे 2 विधानसभा मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा दी गई थी और सुबह से मैं और डीसी साहब हम राउंड ले रहे हैं। हम सोनिया विहार होने के बाद हम श्री राम कॉलोनी पहुँचे, वहाँ से हम वार्ड नंबर 62 सादतपुर, उसके बाद नेहरू विहार और अब हम वार्ड नंबर 57 करावल नगर पूर्वी में है। इसके बाद हम इसमें अपने शिव विहार वार्ड में जाएंगे। हमने जितनी जगह वार्ड किया काम हमें ठीक मिला है। एक जगह हमें थोड़ी कमी मिली है, उसमें कुछ हमारे अधिकारियों की कमी रही है जो मेंटेनेंस के थे, उन्होंने नाला ढंग से साफ नहीं किया, वहाँ थोड़ा पानी भरा हुआ था। नहीं गई और इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, स्पेशली श्री राम कॉलोनी जो देखा हमने, वहाँ DDA लैंड पर काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ मिला है। कोरोना वायरस की वजह से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने UGC से जवाब मांगा है। एग्ज़ाम को ऑनलाइन या ऑफलाइन कराया जाए, जिस पर जोर दिया जा रहा है। इस पर हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की। छात्रों ने अपनी बातों को अलग अलग तरीके से रखा है। क्या कह रहे हैं छात्र, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तक हमारे कोई भी कोर्सेज वगैरह कंप्लीट नहीं हुए हैं। इंटरनल के बेसिस पर मार्क्स लगाने का एक प्रोविज़न आया था, तो उसके ऊपर भी अभी तक डिबेट चल रही है। बट जहाँ तक ये सवाल है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। भले ही वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात हो या भले ही वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की बात हो। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि शहरों के कॉलेजेस छोड़कर अपने गाँव या अपने किसी और जगह पलायन कर चुके हैं। जिन जगहों पर नेटवर्क की बहुत समस्या है, वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट के नेटवर्क्स वहाँ पर ढंग से आते नहीं हैं। और अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेने की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, अभी पूरे विश्व में चल रही है और इंडिया के अंदर आज भी नियर अबाउट 50,000 केसेस डेली बेसिस पर आ रहे हैं। तो उन्हें इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर फैसला लेना चाहिए। जैसे कि UCG कमेटी ने जो डिसीज़न लिया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने चाहिए, हम सभी छात्रों का मानना है और कहना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों को इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फैब में जो हमारे नियर पूरे दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, उसके बाद जो कोविड की महामारी हुई है, इन सब को देखते हुए सभी छात्र अपने अपने राज्य जैसे कि बिहार, नॉर्थ ईस्ट के छात्र स्टूडेंट्स जो है सभी वो अपने अपने राज्य जा चुके हैं। वहाँ पर कोविड की वजह से ऐसी महामारी छाई हुई है कि ऑनलाइन की तो बहुत दूर की बात है, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। जैसे कि सबों से कांटेक्ट में रहते हुए सबसे बात करी है, उन सभी का मानना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए। जैसे कि आजकल डिबेट चल रही है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। जैसे कि 4 महीने से बिल्कुल पढ़ाई बच्चों की पॉज पड़ी है, बिल्कुल ही मतलब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं इस टाइम में। फरवरी से ही दिल्ली में दंगे चल रहे थे, वे उसके बाद पेंडेमिक की वजह से बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में तो बच्चों को भेजेंगे नहीं घर वाले, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में बच्चों को इंटरनेट नेटवर्क इश्यूज़ भी हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।